हेलो एंड गुड मॉर्निंग्स माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग हिस्ट्री की दूसरी वीडियो को लेकर के उपस्थित हैं आप सभी के बीच। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे। हम लोग इस वीडियो में ईंट, मनके तथा अस्थियां जो पार्ट है आपका पहला हड़प्पा सभ्यता, उसके दूसरे वीडियो को लेकर के उपस्थित हैं। तो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज और मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ तथा सिंधु सभ्यता के निर्माता और हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख स्थल तथा हड़प्पा सभ्यता की जानकारी की अर्थात जानकारी के प्रमुख स्रोत, और इसके साथ साथ ही हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन निर्वाह का तरीका। तो इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई, कब की गई और उस खोज में क्या परिणाम सामने आया। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 1826 ईस्वी में। तो 1826 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाला एक कर्मचारी जिसका नाम था चार्ल्स मेसन, वह पंजाब के क्षेत्रों का दौरा करते हैं और उस दौरान उनको हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं, लेकिन वह उस पर विशेष रुचि नहीं जताते हैं, जिसके कारण जो है उनको उसमें सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए हम समझते हैं। तो सबसे पहले चार्ल्स मेसन जो है 1826 ईस्वी में हड़प्पा के पंजाब के क्षेत्र की दौरा करते हैं। कौन? तो चार्ल्स मेसन। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स के रूप में आता है कि चार्ल्स मेसन हड़प्पा के क्षेत्रों का दौरा कब किए? तो 1826 ईस्वी में। और चार्ल्स मेसन क्या थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले एक कर्मचारी थे। दूसरा पॉइंट है 1856। यहाँ क्रम वाइज आप याद कर सकते हैं। पहला क्रम जो है हम लोग का 1826, दूसरा क्रम जो है हम लोग का 1856 और तीसरा क्रम जो है हम लोग का 1872 से लेकर के 73, और इसके बाद जो चौथा क्रम है हम लोग का 1921 से लेकर के 1922। तो यह चार क्रम जो है, इन चार क्रमों के अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्रम 1826 में चार्ल्स मेसन नाम के एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी थे, वह पंजाब के क्षेत्रों का दौरा करते हैं और उस दौरान उनको हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष मिलते हैं। दूसरा पॉइंट है 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में दो ब्रिटिश इंजीनियर जिनका नाम था विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन, ये दोनों जो थे भाई थे, इसलिए इनको बर्टन बंधु भी कहा जाता है। तीसरा जो हम लोगों का पॉइंट है इसमें है 1872 से लेकर 1873। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक बने। कब बने? तो 1872 ईस्वी में। और इन्होंने हड़प्पा सभ्यता अर्थात हड़प्पा स्थल का दौरा किया और इसमें विशेष इनकी रुचि रही। किनकी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम की। यहाँ पे एक और प्रश्न आता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वह भारतीय पुरातत्व, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक अर्थात पहले महानिदेशक थे। तीसरा हम लोग का जो बारे में हम समझेंगे कि सर जॉन मार्शल। तो जो पहला पॉइंट हम लोग का रहा 1826, दूसरा पॉइंट हम लोग का रहा 1856, तीसरा पॉइंट हम लोग का रहा 1872 से लेकर 73 और चौथा पॉइंट जो है हम लोग का 1921 से लेकर के 1922। तो इसको समझेंगे। अर्थात 1921 से लेकर 22 के बीच में किसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया? तो 1921 में जो सर जॉन मार्शल जो थे, इनके नेतृत्व में भारत के दो पुरातत्वविद जिनका पहला नाम जो था दयाराम साहनी और दूसरा नाम जो था राखाल दास बनर्जी का आता है। तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया जाता है और यह हड़प्पा सभ्यता जो है हड़प्पा नामक स्थान पर पहली बार खुदाई के दौरान की गई, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। और दूसरा जो है राखाल दास बनर्जी, इन्होंने 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किया, इसलिए इनका जो श्रेय दिया जाता है वह मोहनजोदाड़ो के रूप में दिया जाता है कि मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसने किया? तो राखाल दास बनर्जी ने। कब किया? तो 1922 ईस्वी में। अगला जो हम लोग का टॉपिक्स है 1924 से लेकर के 1925। यह एक बेहतरीन अगर कहा जाए तो माधव स्वरूप वत्स के द्वारा काम था। माधव स्वरूप वत्स
हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के कार्य को आगे बढ़ाए कब, तो 1924 से लेकर के 1925 में। और इस दौरान इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों, नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली, इन सभी तथ्यों को लोगों के सामने लाने का प्रयास किया। तो ये 4 से लेके 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी काम के हैं और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो एक नज़र हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की ओर दौड़ाते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिवेशन कब पंजाब के क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता की अवशेषों को देखे, तो 1826 ईस्वी में। दूसरा है कि अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 2 इंजीनियर कौन थे, तो विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन। और इन्होंने क्या किया, तो यह जो थे रेलवे लाइन को अगर कहा जाए तो रेलवे लाइन का यह कार्य जो थे करा रहे थे। उसी दौरान इन्होंने लाहौर से लेके कराची के बीच में जो ईंट जो था, हड़प्पा सभ्यता के समय का जो ईंट प्राप्त हुआ, उन सभी ईंटों का इन्होंने उपयोग उस रेलवे लाइन में कर दिया। तीसरा जो हम लोग का पॉइंट्स है कि अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण कब बने, तो 1872 से लेकर 73 ईस्वी के बीच। यह पहले भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर बने थे, अर्थात महानिदेशक बने थे। चौथा पॉइंट्स है कि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में भारत के कौन से 2 पुरातत्वविद जो थे वह हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो की खोज की। तो पहला नाम आता है दयाराम साहनी का और दूसरा नाम आता है राखाल दास बनर्जी का। तो दयाराम साहनी जो है वह 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किए और राखाल दास बनर्जी जो थे वह 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज किए। ये दोनों जो थे भारतीय थे और इनका नेतृत्वकर्ता जो था वह था सर जॉन मार्शल। अगला हम लोग का पॉइंट है माधव स्वरूप वत्स। यह जो थे अगर कहा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के बेहतरीन उजागर करने वालों में से एक थे। इनका जो काम था 1924 से 25 के मध्य था। अब नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा तथा 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। अब हम लोग समझने वाले हैं कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है वह है मृतकों का टीला। कई बार जो है यह बिहार बोर्ड में क्वेश्चन को पूछा गया है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है वह होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि दोनों उत्खनन के बाद 1924 में भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। यहाँ पे आपको बड़े ही आसान शब्दों में हम समझाने का प्रयास करेंगे कि जितना भी उत्खनन हुआ था, चाहे वह हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे वह मोहनजोदाड़ो हो, अर्थात हड़प्पा नामक स्थल हो, चाहे वह मोहनजोदाड़ो हो, तो यह विश्व के भूपटल पर लाने का जो श्रेय है वह जाता है सर जॉन मार्शल को। क्योंकि 1924 ईस्वी में इन्होंने सभी लोगों के सामने इस बात को उजागर करने का प्रयास किया कि हड़प्पा नामक अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के इर्द गिर्द पनपी जो सभ्यता थी अर्थात हड़प्पा सभ्यता जो थी वह इस तल पर थी। तो चलिए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अगला जो है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, यह एक पॉइंट्स है, प्रश्न भी आता है 2 नंबर में कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता जो है क्यों कहा जाता है। तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी हड़प्पा स्थल जो थे वह सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के किनारे बसे हुए क्षेत्रों में थे। इसलिए इस क्षेत्र को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए अगला पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट्स है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो सिंधु सभ्यता के निर्माता जो ऐसे द्रविड़ों को माना गया है, लेकिन जब सिंधु सभ्यता का उत्खनन किया जा रहा था तो उसमें मुख्यतः 4 प्रकार के अस्थि पंजर मिले। पहला जो था वह था प्रोटो आस्ट्रोलॉयड, दूसरा था भूमध्य सागरीय, तीसरा था अल्पाइन और चौथा था मंगोलियन। ये चारों के अस्थि पंजर जो थे वह सिंधु सभ्यता के उत्खनन के दौरान मिले थे। यहाँ पे आपको नोट में देखने को मिल जाएगा कि इस आधार पर यह पाया गया कि इसके निर्माण में मिश्रित प्रजातियों के लोग थे, लेकिन जो संस्थापक के रूप में माने गए वह कौन थे? द्रविड़ थे। कौन थे?
द्रविड़ को माना गया, अर्थात कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक जो थे वह द्रविड़ थे। अगला पॉइंट हम लोगों का है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत अर्थात जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत के बारे में अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह एक आद्य सभ्यता है, अर्थात आद्य ऐतिहासिक सभ्यता मानी गई है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो लिखित साक्ष्य मिले हैं आज तक उनको किसी भी व्यक्ति के द्वारा पढ़ा नहीं गया है, जिसके कारण इसको समझने में काफ़ी कठिनाई भी होती है। तो इसमें जो है ज़्यादातर चित्रलिपि के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चित्रलिपि के माध्यम से कौन कौन ऐसे वस्तु हैं जिसके बाद जो हमें हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के बारे में बताते हैं। तो इसमें पहला है मृद भांड, दूसरा है आभूषण, तीसरा है मुहर, चौथा है सिक्के और पांचवा है औजार। तो ये लगभग 4 से 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के बारे में बताते हैं। अगला पॉइंट है हम लोगों का कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से हैं। क्या है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल जो हैं वह कौन से हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का ज़्यादातर स्थल जो है वह भारत में है, कुछ पाकिस्तान में है। जैसे सबसे पहले हम समझेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं। तो पाकिस्तान में हड़प्पा है, बालाकोट है, चनहुदड़ो है और कोट दीजी है। ये चारों जो स्थल हैं वह पाकिस्तान में पाए जाते हैं। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के स्थल को पाया जाता है। तो गुजरात में कौन कौन सा स्थान है। तो गुजरात में धौलावीरा है, लोथल है, नागेश्वर है। ऑब्जेक्टिव्स में ये पूछा भी जाता है कि धौलावीरा किस राज्य में पाया जाता, धौलावीरा जो है वह किस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा जो है गुजरात में पाया जाता है। लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। नागेश्वर कहाँ है, गुजरात में है। फिर ऑब्जेक्टिव्स के रूप में आता है कि बनावली कहाँ है, तो हरियाणा में। राखीगढ़ कहाँ है, तो हरियाणा में। कालीबंगन कहाँ है, तो राजस्थान में। रोपड़ कहाँ है, तो पंजाब में। और आलमगीरपुर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। तो ये सभी जो स्थल हैं वह हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल के रूप में जाने जाते हैं। है कि हड़प्पा के लोगों का जीवन निर्वाह के तरीके क्या थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वह कृषि का काम किया करते थे, व्यापार का भी काम किया करते थे। तो इसमें हम लोग पशुपालन भी करते थे। तो सबसे पहले समझेंगे कि वह कृषि के रूप में किन किन फसलों का उत्पादन करते थे। तो वह गेहूं का उत्पादन करते थे, जौ का उत्पादन करते थे, दाल का उत्पादन करते थे तथा सफ़ेद चना और तिल का भी उत्पादन किया करते थे। साथ ही वह पशुओं को अर्थात कौन कौन से पशु को पालते थे। तो भैंस का पालन पोषण करते थे, सुअर का करते थे, बकरी, भेड़ आदि पशुओं को पालते थे। अब हम अगर बात करें कि हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन तथा वास्तुकला कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह एक नगरीय सभ्यता मानी गई है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास को देखा जाए तो वह आज के ज़माने से कई गुना ज़्यादा बेहतर था। जैसे नगर योजना उसका था कि नगरों को बड़ा ही सलीके से बसाया गया था। भवन निर्माण काफ़ी अच्छे तरीके से किए गए थे। उस समय सार्वजनिक भवन भी बनाए गए थे, विशाल स्नान घर भी बनाया गया था। इसके साथ ही अन्न भंडार भी थे, जल निकासी प्रणाली थी। तो इन सभी टॉपिक्स को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे कि नगर योजना क्या है, भवन निर्माण क्या है, सार्वजनिक भवन क्या है, विशाल स्नानाघर क्या है तथा अन्न भंडार और जल निकासी प्रणाली क्या है। इन सभी टॉपिक्स को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।